नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तक हमने देखा कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त होता है, फ्रांसीसी भारत से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं और उनका व्यापार, उनका साम्राज्यवाद का सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ 1757 प्लासी की लड़ाई, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, और अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अब उनकी कहानी स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। वो अपनी गाथाएं अब पूरे विश्व में सुनाएंगे कि उन्होंने एशिया महाद्वीप के भारत जैसे विशाल देश पर शासन किया है। लेकिन उनके शासन को समझने के लिए हमें समझना होगा उत्तरवर्ती मुगल शासकों को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो लोग मुगल वंश में शासन करते हैं उन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासन कहा जाता है। तो इन शासकों को हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनके दरबार में जो गुटबंदियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो सैनिकों में कमी है, अनुशासन की जो तमाम षड्यंत्र हैं, उन सभी का फायदा उठाकर कैसे अंग्रेज धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खोखला करेंगे और फिर उसके तने को एक मामूली फूंक से उड़ाकर रंगून भेज देंगे। शुरू करते हैं उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में, क्योंकि इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना कि अंग्रेजों को समझने के लिए ब्रिटिशर्स को यूरोप के बारे में जानना जरूरी है। तो ठीक है, शुरू किया जाए। 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है अहमदनगर में। औरंगजेब के 3 जीवित पुत्र रहते हैं, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। जब इन तीनों को पता चलता है कि इनके पिता औरंगजेब की मृत्यु हो गई है तो ये सभी अपनी गद्दी की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो सबसे पहले सफल होता है कुछ दिनों के लिए, उसका नाम है मोहम्मद आजम, क्योंकि इसे समर्थन प्राप्त है औरंगजेब के वजीर असद खान का। असद खान इसको समर्थन देता है और ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन तभी मोहम्मद मुअज्जम, जो औरंगजेब का बड़ा लड़का है, इसे पता चलता है और ये 18 जून 1707 को जजाऊ नामक स्थान पर अपने ही सगे भाई से गद्दी के लिए लड़ाई लड़ता है। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में मोहम्मद मुअज्जम विजयी होता है। मोहम्मद मुअज्जम विजयी होता है, बहादुर शाह प्रथम अथवा शाह आलम के नाम से गद्दी पर बैठेगा और औरंगजेब के बाद जिस मुगल शासक ने मुगल सल्तनत को आगे बढ़ाया उसका नाम मोहम्मद मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे। ये तो बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, मोहम्मद मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के बारे में। लेकिन एक नजर हम डाल देते हैं कि कैसे उनका क्रम आगे बढ़ता है। औरंगजेब के 3 लड़के, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। पहले नंबर पे मोहम्मद मुअज्जम गद्दी पर बैठता है, दूसरे नंबर पे जहादार शाह बैठता है, तीसरे नंबर पे फर्रुखसियर बैठता है। फर्रुखसियर कौन है? मोहम्मद मुअज्जम का पोता है। मोहम्मद मुअज्जम के 4 लड़के होंगे, जहादार शाह, अजीमुस्शान, रफीउस्शान और जहान शाह। ठीक है, इनके 4 लड़कों में से अजीमुस्शान का जो लड़का है फर्रुखसियर, वो गद्दी पर बैठेगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे रफीउद्दर्जात आएंगे और 5वें नंबर पे रफीउद्दौला आएंगे। 6ठे नंबर पे मोहम्मद शाह प्रथम आएंगे और 7वें पे अहमद शाह आएंगे और 8वें पे आलमगीर द्वितीय आएंगे। 9वें पे आपके मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठेंगे। 10वें पे शाह आलम द्वितीय आएंगे और 11वें पे अकबर द्वितीय आएंगे और अंतिम मुगल शासक जो क्रम में 12वें नंबर पे आएंगे, बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 की लड़ाई के बाद रंगून भेज दिया जाएगा। आप इस क्रम को अपने किसी अच्छे से नोट्स पे नोट कर लें ताकि हम शुरू करें जब मोहम्मद मुअज्जम को, तो आपको एक क्रोनोलॉजी, एक इनका क्रम जो है वो दिमाग में बैठा रहे।
तो यहाँ से शुरू करिएगा। औरंगजेब कोष्टक में लिख दीजिएगा आलमगीर प्रथम, क्योंकि औरंगजेब ने आलमगीर प्रथम की उपाधि धारण की थी और आलमगीर द्वितीय के नाम से एक और यहाँ पे हमारे पास शासक आएगा, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आप इतना जो मैंने लिखा हुआ है क्रम, इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम शुरू करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ठीक है, तो आप नोट कर लें उनके बारे में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। यह अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम प्रथम अथवा बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में गद्दी पर बैठता है। इसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई, यानी यह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या युद्ध में खुद को सम्मिलित नहीं करना चाहता था और शांतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। चाहे ये इसका 63 वर्ष का अनुभव कह लें या वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम जो इसको युद्ध से दूर रखा था, या फिर कुछ लोग इसे डरपोक भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तो तलवार के बल पर ही शासन किया जाता था। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन बहादुर शाह प्रथम वह पहला अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कठपुतली शासकों का एक क्रम प्रारंभ हो जाएगा। शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाने के बाद भी सिख नेता बंदा बहादुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और आक्रमण कर देते हैं। 1710 में सरहिंद की विजय बंदा बहादुर करते हैं और यही इनकी एक महत्वपूर्ण विजय भी है। ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी डालते हैं। सिक्के ढालते हैं, थोड़ा बहुत एक चिंगारी फूटती है सिख समाज में और थोड़ा उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन 2 वर्ष बाद यानी 1712 में लौगढ़ नामक स्थान पर बहादुर शाह प्रथम ने यानी शाह आलम प्रथम ने यानी मोहम्मद मुअज्जम ने बंदा बहादुर को पराजित कर दिया। लेकिन अफसोस उसी साल इसकी मृत्यु हो जाती है और लौगढ़ फिर से सिखों के पास चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। संभाजी का पुत्र साहू जी जो 1689 से ही मुगलों के कब्जे में रहता है, बहादुर शाह प्रथम उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपना रखी है। इनको छोड़ देता है, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करता है, इन्हें मनसब प्रदान करता है अच्छा खासा। औरंगजेब के समय से जजिया कर लगा रहता है, जजिया की वसूली को बंद कर देता है। जजिया एक प्रकार का कर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे तो। कामबख्श के विरुद्ध दक्षिण का अभियान, इसका खुद का भाई कामबख्श दक्षिण में आतंक मचाए हुए है, दक्षिण के लोगों को भयभीत किए हुए है, दक्षिण का शासन अपने हाथ में लेना चाह रहा है। कामबख्श के विरुद्ध अभियान करने के लिए बहादुर शाह प्रथम जाता है और रास्ते में राजपूतों को भी समझाते हुए जाता है और उसके बाद जब वापस आता है तो कामबख्श शांत हो चुका रहता है। डच शिष्टमंडल एक बहुत ही बहादुर शाह प्रथम के समय की एक महत्वपूर्ण घटना जो अक्सर परीक्षा में पूछ दी जाती है, वो ये है कि डच शिष्टमंडल 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के समय में आता है, जिसका नेतृत्व जेसुआ के टेलर करते हैं और जिसमें एक महिला होती है जिसका नाम होता है जूलियान, जिसको बीबी और फिदवा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम प्रदान करते हैं। यानी एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि डच शिष्टमंडल जेसुआ के टेलर के नेतृत्व में 1711 में किसके शासनकाल में आया था, तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में आया था। जूलियान का नाम याद रखिएगा, इन्हें बीबी और फिदवा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान की थी। सिडनी वोवन जिनका शब्द है कि यह अंतिम यानी बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। एक अन्य इतिहासकार है खफी खां, जिन्होंने बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर कहा था। औरंगजेब का यह सबसे श्रेष्ठ जीवित पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में हमने देखा कि 5 साल 63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, 1707 में और 1712 में मर जाता है और उसने उस बीच उसने यही कार्य किए जो महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमने देख लिया। अब हम आएंगे अगले मुगल शासक के बारे में। तब तक आप इन फैक्ट को लिख लें, रट लें, और कल मैं प्रयास करूंगा कि लगभग 5 मुगल शासकों को समाप्त करने का। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप देख रहे थे CSE चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल को यूज करें और उस पे होने वाले एग्जाम को, ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है उसे देते रहें और अपनी प्रतिभा को आंकते रहें। आपकी मेहनत वहां दिखाई देगी। थैंक यू।